हेलो मित्रों, नमस्कार, आदाब। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं एक नई जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन यानी घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को मालूम हो जाए। तो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए क्या खास है। आप लोगों के लिए बाल विकास के MCQ वाले प्रश्नों को लेकर हाजिर हो। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपके लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी प्रकार में ढाला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल भर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। चौथा ऑप्शन है, वंशानुकरण तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से समझिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, पहला ऑप्शन है, लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। दूसरा ऑप्शन है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को समान करता है जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। तीसरा ऑप्शन है, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। चौथा ऑप्शन है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। तो आंसर दीजिए। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है चौथा ऑप्शन। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। पहला ऑप्शन मनोगत्यात्मक, दूसरा ऑप्शन पर्यावरणीय, तीसरा ऑप्शन जीव वैज्ञानिक, चौथा ऑप्शन व्यवहारवादी। तो इसका आंसर होगा पर्यावरणीय। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। पहला ऑप्शन है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। दूसरा ऑप्शन है, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। चौथा ऑप्शन, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर पहला ही होगा। पांचवा क्वेश्चन, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। चौथा ऑप्शन, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। इसका आंसर दीजिए।
तो इसका आंसर 5 का दूसरा होगा। तो ये था 5 प्रश्नों का एक सीरीज जो आप लोगों के लिए लेकर मैं आया हूँ। तो कृपया इसे अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए और अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।